ओ भाई उसको क्या हो गया? ये तो बहुत बुरे। ये तो दिल्ली का है वीडियो। ओ तो दोनों जा रही है, ऑटो और कार। ओ भाई ये तो गायब तो हो गई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज ब्रांड न्यू वीडियो में। आज का वाली वीडियो में है ना, हम देखने वाले हैं जो इंटरनेट में स्केरिएस्ट हॉरर क्रीपी और कुछ रहेगा ही उसका नाम बस इतना ही ऐसा वाली हॉरर शॉर्ट्स आज हम लोग देखने वाले हैं। तो देखने के पहले आप लोगों से छोटा सा बोले तो छोटा सा रिक्वेस्ट है। इस चैनल है तो थोड़ा सा नया है भाई, इसलिए मैं कुछ आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आप लोग लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जो आप लोग का एक लाइक है ना, मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आगे मेरा वीडियो को पुश करना बोले तो लाइक तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ लाइक करो गाइस। तो हम लोग जाएंगे वीडियो का तरफ। बॉलीवुड एक्टर्स जिन्होंने भूत देखे हैं। ओके। वरुण धवन जो ABCD 2 की शूटिंग के टाइम एक होटल में ठहरा था। लोगों का मानना था कि वो होटल हॉन्टेड है। रुके किसी बंदे ने ये बात जाके वरुण को बताई, लेकिन उसने मजे में इग्नोर कर दी। एक रात शूटिंग खत्म करके वरुण अपने रूम में सोने आया। उसकी नींद लगी ही थी, तभी उसे किसी के गाने की आवाज आती है। वो उठ के देखता है तो उसके कमरे का दरवाजा खुद खुल रहा होता है। वो उसे बंद करने गया, तभी उसके बाथरूम से नॉक्स की आवाज आने लगी। उसने डर में दरवाजा खोला, लेकिन कोई भी नहीं था। शायद वरुण धवन की ओवर एक्टिंग देख के भूत भी भाग गया। पर नेक्स्ट स्टोरी जितनी अजीब है उतना ही वो एक्टर। रणवीर सिंह को नहाते नहाते ख्याल आया कि जिस महल में वो बाजीराव मस्तानी की शूटिंग कर रहे हैं, वहाँ कोई भूत अगर उनके सामने आ जाए तो। कुछ दिनों बाद शूटिंग चल रही थी। रणवीर तैयारी के लिए अकेले में रिहर्स कर रहा था। तभी उसे अजीब सा हैवी फील हुआ। उसने देखा सामने वाली काली दीवार पे धूल से एक फिगर बन रहा है जो बिल्कुल पेशवा बाजीराव जैसा है। ये तो बहुत क्रीपी है। आगे अंधेरा छा गया और जब उसकी आंख खुली तो वहाँ कुछ भी नहीं था। पर अब नेक्स्ट है गोविंदा, वही अवतार वाले। ये हीरो नंबर 1 की शूटिंग के लिए बड़ी सुनसान जगह रुके थे। शाम का टाइम था। गोविंदा ने देखा दूर खड़ी एक बूढ़ी औरत उन्हें घूर रही है। उन्होंने सोचा कोई पास में रहने वाली होगी, लेकिन रात में जब वो अपने रूम में आए, उनके बेड पे कोई बैठा था। उन्होंने लाइट जलाई तो वही बूढ़ी औरत थी जो एकदम से गायब हो गई। टोटल शॉर्ट वीडियो में मुझे तो वो जो शैडो का वो तो बहुत डर लगा है। वो तो बहुत स्केरिएस्ट लगा है। ओ भाई उसको क्या हो गया? ये तो बहुत बुरे तरीके से को स्पेशली तो प्रोजेस्ट हो गया। आप लोग बहुत ओल्ड सोच का समझोगे मुझे या फिर लोगों को, जो लोग ऐसी चीजें बताते हैं, लेकिन इसका असर सच में होता है। नाहिद नाम की एक लड़की है जो सच में परफ्यूम लगा के शादी में गई हुई थी। उसके फौरन बाद वो बीमार हो जाती है। बीमार होने के बाद में उनके जो मलाना थे उनको दिखाया जाता है, और जैसे ही उन्हें दिखाया जाता है, जो जिन्न उस पे चिपका हुआ था, जिन्नात था, वो तुरंत हाजिरी दे देता है उसकी बॉडी के अंदर और बात करने लगता है। और उन दोनों के बीच में जो बात हुई वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी। अब वो वीडियो में आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये वीडियो शेयर कर दो उन लड़कियों के साथ या उन लोगों के साथ जो ये बात बिल्कुल नहीं मानते हैं और स्टिल खुले बाल करके परफ्यूम लगा के खुले में घूमना चाहते हैं। लाइक आपकी मर्जी है, बट आई एम जस्ट अवेयरिंग यू। को क्या बना के रखा, बहन, बीवी या लड़की? ओ बीवी। चल ठीक है। हो भाई आश्रय तकलीफ दिया ये बता। तकलीफ वही दिया जो एक लड़का है। उसका फेस का एक्सप्रेशंस करने का मौका नहीं मिला। यही है मेरी सबसे बड़ी गलती कि मैं कुछ कर नहीं पाया। What the hell? और बॉडी में तकलीफ किया दिया ये। तकलीफ में से एक बीमारी बनाऊंगा। What? और ये लड़की सोचेगी मुझे तो ये हो गया, मुझे तो अरे हो गया। खुले बाल में किधर भी नहीं जाना चाहिए उस रात का टाइम स्पेशली। और परफ्यूम ये सब मैं भी दूसरे वाले को जब बोलने का वक्त पे मैं भी सुना हूँ। ये तो बहुत खतरनाक चीज होती है भाई। वो तो नेगेटिव चीज बहुत अट्रैक्ट हो सकती है उस टाइम में। इसीलिए कहते हैं कि अपनी गाड़ी के अंदर भगवान की फोटो जरूर लगानी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी जान भी बच सकती है। तो एक ऑटो ड्राइवर होता है जो कि रात के टाइम पर ऑटो चलाकर अपने घर की तरफ जा रहा होता है। तभी उसको रास्ते में 2 लड़कियां दिखती है जो कि उससे लिफ्ट मांगती है। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए ऑटो ड्राइवर उन्हें लिफ्ट देता है। लेकिन जैसी उन लड़कियों की नजर ऑटो के डैशबोर्ड पर पड़ती है, वैसी वो डरकर चलते हुए ऑटो से भाग जाती है। ये देखकर ऑटो ड्राइवर काफी ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन जैसी वो अपने ऑटो के डैशबोर्ड पर देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पर श्री हनुमान जी की फोटो लगी हुई है। और उसी को देखकर वो दोनों लड़कियां भागी थी, क्योंकि वो लड़कियां नॉर्मल नहीं थी। और इसी चीज का वीडियो उस ऑटो ड्राइवर ने रिकॉर्ड भी किया था। देखिए आप। दिल्ली, ये तो दिल्ली का है वीडियो। ओ तो दोनों जा रही है, ऑटो और कार। ओ भाई ये तो गायब तो हो गई। दोनों प्रोजेस्ट हो गया, नहीं तो वो दोनों ही गोस्ट है क्या है तो कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन मैं तो इंटरनेट में पूरा मतलब में ये फुटेजेस देखा है, लेकिन भाई ऐसा वाला फुटेजेस तो बहुत देखने को मिलेगा हम लोगों को। लेकिन उसका जो बैक स्टोरी है ना, तो
और नहीं मालूम पड़ जाता है ज्यादा से ज्यादा। अभी मैं जो वीडियो दिखाने वाला हूँ वो बहुत ही ज्यादा स्केरी होने वाली है, और अगर आपको डर लगता है तो दिल थाम के बैठना। और हाँ, भाई। अगर आपके रूम में अंधेरा है तो आई रिक्वेस्ट यू कि लाइट ऑन कर लो भाई। ये ठीक है भाई, मेरा ये मुझे नहीं पता, लेकिन इस बंदे की घर की छत से कुछ दिनों से एक अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, और इसको पता चलता है कि इसके दूसरे कमरे में एक छत है, वहाँ पे एक दरवाजा है, और वो आवाज बार बार वहीं से आ रही थी। एंड वो जैसे ही दूसरे रूम में जाता है और ऊपर वाला दरवाजा खोलता है, वो क्या देखता है आप खुद ही देख लो वीडियो में। ओके, ऊपर से कोई तो नॉक कर रहे हैं डोर को, छत को, सॉरी डोर नहीं है, ठीक है छत का डोर। ओ भाई व्हाट द हेल, मैं बोला ना ऐसा वाला चीज हम लोग को बहुत मिलेगा, ये पूरा मिलेगा भाई देखने के लिए। हम लोग को जो वीडियोस तो मिलेगा, लेकिन उसका साथ जो बैक स्टोरी होता है ना, उन लोग वो तो हम लोग को नहीं पता चलता है। ऐसा वाला वीडियोस देखा तो ही पता चलेगा ये बैक स्टोरी क्या है बोल के। भाई इस रक्षाबंधन पे किसी भी अनजान लड़की से राखी मत बंधवाना, क्यों वरना भाई? तुम्हारे साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है ये तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। रक्षाबंधन तो राहुल बहुत नाम का ज्यादा मेरा टाइम है एक अभी तो। सब्सक्राइबर पिछले रक्षाबंधन पे अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए उसके घर पे जा रहा था। अब रास्ते में ही रेड लाइट पे उसके सामने एक लड़की आती है एंड वो उससे बोलती है कि भैया मेरे से राखी बंधवा लो, मेरा कोई भाई नहीं है। एंड वो ये कहकर बहुत जोरों जोरों से रोने लगती है। फिर इसके बाद राहुल भाई उस लड़की से राखी बंधवा लेता है एंड वो गिफ्ट में उसको कुछ पैसे भी देता है। लेकिन जैसे राहुल अपने बहन के घर पे पहुंचता है तो जिस हाथ में उसने राखी बंधवाई थी उसका वो वाला हाथ बिल्कुल सुन हो जाता है, वो वाला हाथ भाई। बिल्कुल ही काम करना बंद कर देता है। कुछ- फिर इसके बाद राहुल डॉक्टर के पास जाता है, वो अपने उस हाथ का एक्सरे वगैरह करवाता है, लेकिन शॉकिंग पार्ट ये है कि उसकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आती है। डॉक्टर को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि भाई आखिर ये चीज कैसे हो सकता है। लेकिन जो राहुल की बहन थी वो ना थोड़ा बाबा में बिलीव करती थी, इसलिए वो अपने भाई को लेकर एक तांत्रिक बाबा के पास जाती है एंड वो बाबा बताते हैं कि जो तुमने हाथ में राखी बांध रखी है ये कोई नॉर्मल राखी नहीं है, ये एक ब्लैक मैजिक वाली राखी है। फिर इसके बाद जैसे वो बाबा उसके हाथ से वो राखी उतारते हैं तो भाई राहुल का वो हाथ एकदम नॉर्मल हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। मतलब भाई ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकता है भाई कभी भी देखो जो अनजान जो आदमी लोगों से थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए भाई, क्योंकि उन लोग को ब्लैक मैजिक आता हो, किसी को आता है, हम लोग को नहीं बोल सकते हैं ना, उन लोग का मुंह का ऊपर तो लिखे नहीं रहता है हाँ मुझे तो ब्लैक मैजिक आता है बोल के। इसलिए कभी भी हम तो किधर भी गया तो थोड़ा अनजान व्यक्ति से थोड़ा सा दूर रहना ही अच्छा है। ये तो उसका साथ तो बहुत बुरा तो हो गया है भाई, अगर उन तो तांत्रिक के पास नहीं लेके गया तो उसका साथ तो क्या होने वाला, तो मतलब उसका हाथ ही खराब हो जाता, नहीं तो वही होता नहीं हो तो वो तो पता नहीं है भाई। ये तो थोड़ा सा स्केरिएस्ट स्टोरी है। इसीलिए कहते हैं कि रात में सुनसान जगहों पे घूमना ठीक नहीं होता। लेकिन कुछ भाई। लड़कों की होती है ना वो चुल्ल सी, हाँ, रात पे होती घूमेंगे है। हम, और जहाँ पे सबने मना किया वहीं पे जाएंगे, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो। छत्तीसगढ़ का एक किस्सा है जहाँ पे हमारे जैसे लौंडे रात को बाइक पे गेड़ी छेड़ी मार रहे होते हैं और थोड़ा सा सेट होते हैं। ओके। तभी वो जब ये चीज देखते हैं तो डरते नहीं, और सेट होके वो खेतों वाले रास्ते से अपने घर वापस आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि पेड़ पे कोई चीज बैठी है। पहली नजर में उन्होंने देखा तो उनको लगा कोई कौआ या कुछ चमगादड़ वगैरह है, तो उन्होंने इससे छेड़खानी ली। और छेड़खानी लेने के बाद जो कौआ या चमगादड़ ने जब उनकी तरफ मुड़ के देखा तो उनकी, पर कहते हैं ना पियो इंसान में हिम्मत बहुत होती है, तो भी लॉन्डो ने इस चीज को शूट कर लिया और ये हमको क्लिप मिल गई। और अगले दिन जब ये क्लिप उन्होंने गांव में किसी मौलवी को दिखाया तो वो बताते हैं कि ये कोई चमगादड़ या कौआ नहीं था, ये जिन था जिसने शूट किया, जिसने उससे नैन मटक्का किया था। 1 महीने बाद वो लोगों को प्यारा हो गया। आप खुद वो वीडियो देखो और ऐसे और रियल हॉरर इंसिडेंट्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। व्हाट, ये तो देखो भाई, ये देखो कितना क्रीपी दिख रहा है। ये तो जिन तो साफ साफ पता चल रही है ये तो कुछ नॉर्मल सा नहीं है बोल के। भाई साहब मतलब ये तो थोड़ा दिन का बाद ओ भैया तो चले गया, लेकिन जो दारू पीने वाला को बहुत हिम्मत होता बोल के ये तो प्रूव कर लिया है भाई। मैं अगर वो पी के नहीं है तो वो वहां पर जाता ही नहीं है, क्योंकि उन लोग को साफ साफ उस फोटो में साफ साफ पता चल रही हो वो क्या चीज हो सकती है बोल के। भाई साहब आज का वाली वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आप लोग को इस वीडियो तो बहुत पसंद आया ही होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करके और शेयर करना, सब्सक्राइब तो नहीं भूलना है भाई। तो आपका जो लाइक है ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यूट्यूब अगर हमारा वीडियो को और ज़्यादा पुश करना बोले तो लाइक तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं मिलूंगा आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय।